ट्रेन में गरीब माँ बेटी की अंडा बिरयानी। जल्दी से जूस पी लेती हूँ, कहीं मामी ने देख लिया तो बहुत मारेंगी। जब देखो मेरी मम्मी से काम करवा कर भी हमको कुछ नहीं देती हैं। तभी छुपकर जूस पीते पीते शिवानी के हाथ से ग्लास गिर जाता है और आवाज सुनकर उसकी मामी आ जाती हैं। कमबख्त, छुप छुप कर मेरा फ्री का माल खा रही है। यही सिखाती है ना तेरी माँ तुझे। अभी बताती हूँ तुम लोगों को मैं। मेरा कांच का ग्लास तोड़ दिया, अब देख। मामी मामी मुझे माफ कर दो मामी, बहुत भूख लग रही थी, जरा सा जूस था बोतल में इसलिए लिया मैंने, पर गिर गया। जब तेरी जीभ लपलपा रही होगी तो नजर तो लगनी ही है, ऊपर से मेरे कांच की ग्लास का सेट खराब कर दिया। सुप्रिया अपनी भांजी का कान पकड़कर उसकी माँ यशोदा के पास ले जाती है, जहां वह हॉल में पोछा लगा रही होती है। क्या हुआ भाभी, आपने उसका कान क्यों पकड़ा हुआ है? इसलिए पकड़ा है, पहली बात तो चोरी करके जूस पी रही है, दूसरा इसने मेरा महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया है। एक तो तुम भूखे नंगे लोगों को पालो घर में, ऊपर से अपने घर का नुकसान करवाओ, मनहूस कहीं के। नहीं, मैं इतना सब तो नहीं झेल सकती। अपने पति को खाकर मायके में बस गई है, अब यहाँ मम्मी जी नहीं है जो तुम्हारा पक्ष लेंगी, उनका भी स्वर्गवास हो गया है। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे भैया को तो मैं देख लूंगी। मामी आप ऐसे क्यों कर रही हैं हमारे साथ? वो छोटी है, अगर उसने जूस भी पी लिया तो क्या हो गया? आपने वैसे भी हम सबको कल रात से कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया है। अब शाम के 5 बजने को आए हैं, आपने मम्मी से कितना सारा काम करवा लिया, अब तो दे दीजिए खाना। और रही बात कांच के ग्लास की, तो आप माँ को जो पैसे दोगी उसमें से काट लेना। हाँ दीदी, आप पैसे काट लेना, उसे छोड़ दीजिए, उसे दर्द हो रहा है, कितना रो रही है। छोटी बच्ची नहीं है वो, जो हरकत करी है उस हिसाब से इसके साथ यही होना चाहिए। और तुम लोगों को मैंने पैसे इसलिए दिए थे ताकि 1000 रुपए में तुम लोग मेरे सर पर चढ़कर नाचो। ये बात मत भूलो कि इतना सब होने के बाद मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रखा है ताकि तुम माँ बेटी इस घर का नौकरानी की तरह काम करो और 2 वक्त की रोटी खाओ। दीदी, हमारे साथ आप ठीक नहीं कर रही हैं, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ये सुनते ही गुस्से में सुप्रिया शिवानी का कान खींचकर घर के बाहर पटक देती है और उसके पीछे पीछे दोनों माँ बेटी भी चली जाती हैं और उनके सामान का गट्ठर भी उनके मुंह पर मारती है। ये लो, तुम्हारी बेटी को भी छोड़ दिया और तुम्हारे सामान को भी। अब तुम तीनों माँ बेटी निकलो इस घर से, तुम लोगों को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें घर से मत निकालिए। आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? कहाँ जाएंगे हम? मेरी बला से तुम लोग मर जाओ, कट जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और ना तुम्हारे भैया को फर्क पड़ने दूंगी। अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सुप्रिया उन लोगों को घर से बेघर करती है। आज पड़ोस के लोग यशोदा और उसकी बेटी के बारे में बातें करने लगते हैं। तीनों माँ बेटी चलते चलते एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं, जहां बारिश होने लगती है। मामी बहुत गंदी है, क्या मामा हमें ढूंढने नहीं आएंगे? और पापा के जाने के बाद मामी ने हमारे साथ कितना गलत किया है ना। अब हम कहाँ रहेंगे? मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है। माँ, शांत हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अब मामा भी हमें नहीं ढूंढेंगे, वो तो बस अपनी पत्नी की बात सुनते हैं। अब हमें अपनी अलग दुनिया बनानी होगी, हम वहां वापस कभी नहीं जाएंगे। हाँ माँ, हम वहां वापस कभी नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ जो आप वहां से आ गए, हम कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। आप उनका काम करते थे, इससे बढ़िया किसी बंगले में काम करती तो वहां हमें पैसे भी मिलते और इज्जत भी मिलती, न कि ताने और बेइज्जती। हाँ जानकी, तूने सही बोला, मेरे पास 100 रुपए हैं, इससे हम क्या करेंगे? माँ, आप अंडा बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो, वो तो नहीं मिल सकता, लेकिन सामने रेडी पर अंडा बिरयानी बिक रही है, वही दिला दो, दीदी और हम तीनों यही खाएंगे। ठीक है। छी 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 छी, ऐसे पापी लोग हो तुम, जाओ यहाँ से। एक तो उसने भी मंदिर के पास ये मांसाहारी का ठेला लगाया है, अभी बताता हूँ। पुजारी उन तीनों माँ बेटी को भी भगा देता है और उस अंडा बिरयानी वाले आदमी को भी भगा देता है। थोड़े आगे जाकर तीनों माँ बेटी उससे 30 रुपए की अंडा बिरयानी खाती हैं। मेरा हो गया माँ, आप दोनों खा लीजिए, वैसे भी अंडा बिरयानी थोड़ी लाई थी। मैंने भी खा लिया, शिवानी तू इसे खा ले। मैं जानती हूँ आप दोनों मुझे ज्यादा अंडा बिरयानी खिलाने के लिए ऐसा बोल रही हो, तो चम्मच में आपका क्या होगा? आपको भी तो मेरी जितनी भूख लग रही होगी। अरे, इन बचे हुए पैसों से मैं एक अंडा और चावल खरीद कर तेरे लिए स्पेशल अपने हाथ की अंडा बिरयानी तुझे खिलाऊंगी, बस रहने को जगह मिल जाए। माँ, रेलवे स्टेशन के पास खाली ट्रेन का डब्बा है, हम वहां रह सकते हैं। ठीक है। तीनों माँ बेटी उस खाली ट्रेन के डब्बे में पहुंच जाती हैं और उसकी सफाई करके वहां रहने लगती हैं। और उसके बाद यशोदा लकड़ी इकट्ठी करके चूल्हा बनाने लगती है और पतीले में थोड़े मिर्च मसाले से ही अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू से एक आदमी खींचा चला आता है। अरे वाह,
मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे अंडा बिरयानी की खुशबू आई। क्या आप मुझे अंडा बिरयानी खिला सकती हैं? मैं आपको इसके बदले में पैसे भी दूंगा। ये तो मैं थोड़ा सा अपनी दोनों बेटियों के लिए बनाया था, फिर भी आप थोड़ा खा लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बड़ा नेक दिल है आपका। दो ना माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे आपके हाथों की अंडा बिरयानी खानी है। तभी यशोदा 3 प्लेट में थोड़ी थोड़ी बिरयानी रख देती है, जिसे खाकर तीनों बहुत खुश होते हैं और अंकित वाह करने लगता है। अरे वाह, आप तो सच में बहुत अच्छी अंडा बिरयानी बनाती हैं। आपका कारोबार है क्या? मतलब आप कहीं ठेला लगाती हैं तो बता दीजिए, मैं रोज खाने आऊंगा। इस रेलवे स्टेशन से मेरा रोज का आना जाना है। पर आप इस खाली ट्रेन के डिब्बे के पास क्या कर रही हैं? क्या बताऊं भाई साहब, मेरी मजबूरी यहाँ खींच लाई मुझे। पति गुजर गया है, माँ गुजर गई, मायके वालों ने भी मुझे निकाल दिया, बच्चों को भूख लगी थी, चंद पैसों से ये बनाया और खाली ट्रेन के डब्बे में रहने आ गई। इतने पैसे नहीं है कि मेरे जैसी कोई गरीब अंडा बिरयानी का व्यापार कर पाए। इतनी अभागन हूं कि मेरे सोने के कान के कुंडल भी मेरी भाभी ने खींच लिए। उसी से ही आज मैं एक दुकान खोल लेती। आपकी बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर 5,000 रुपए हैं। आप इन्हीं पैसों से कम दर पर अंडा बिरयानी बेचने की कोशिश करिए और रेलवे स्टेशन पर टेबल लगाकर बेचोगे तो खूब कमाई होगी। यात्री खूब अच्छे से लेंगे। लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। ठीक है भाई साहब, फिर मैं आपको रोज फ्री में खाना दूंगी। बहुत अच्छा आइडिया है माँ, मैं और दीदी आपकी मदद करेंगे, ट्रेन में हम दोनों बेचने जाया करेंगे। और फिर क्या, अंकित पैसे देकर चला जाता है। अगले दिन तीनों माँ बेटी एक बड़ा सा पतीला अंडा बिरयानी का सामान इकट्ठा कर लेती हैं और लजीज अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर लेते हैं और दोनों बेटियां डिस्पोजल में पैक कर करके ट्रेन में जाके अंडा बिरयानी बेचती हैं। अंडा बिरयानी ले लो, अंडा बिरयानी सिर्फ 30 रुपए की प्लेट, 30 रुपए की प्लेट, गर्मा गर्म लजीज अंडा बिरयानी लीजिए। माशाअल्लाह, क्या महक है अंडा बिरयानी की। सुनो गुड़िया, जरा मुझे 2 प्लेट अंडा बिरयानी देना। और दीदी, मुझे भी 1 प्लेट अंडा बिरयानी दीजिए। ये लीजिए। अरे भाई, ये तो बहुत लजीज बिरयानी है। आज से पहले मैंने इतनी अच्छी अंडा बिरयानी कभी नहीं खाई। मुझे 1 प्लेट और दे दीजिए। जी जरूर। इस तरह रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर भी ढेर सारे यात्री पहले अंडा बिरयानी खरीद कर खत्म कर देते हैं और जानकी और शिवानी 8,000 गिन कर बताती हैं। वाह माँ वाह, हमारा काम तो चल पड़ा, अब हम कल और बेचेंगे, इससे और सामान ले आते हैं। हाँ बेटा, वो सच में भला आदमी निकला, पर आज आया ही नहीं। माँ आप चिंता मत करो, वो अंकल कल आ जाएंगे। अगले दिन तीनों माँ बेटी फिर से अंडा बिरयानी बनाती हैं और दोनों बेटियां जाके ट्रेन में अंडा बिरयानी बेचती हैं, जिससे उनकी कमाई निकलने लगती है। पर वहां का रेलवे अधिकारी उन दोनों बहनों को वहां से निकाल देता है। तुमने क्या सोचा, घर से बिरयानी बना के यहाँ लाके बेचोगे और पैसा कमाओगे? मुफ्त की दुकान रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल नहीं खुलती, इसका टैक्स देना पड़ता है, जो तुम गरीब लोग नहीं दे सकते। आए बड़े कमाने वाले, निकलो यहाँ से। दुखी होकर वो तीनों रेलवे स्टेशन से अपने डिब्बे में चले जाते हैं और अपनी माँ को रोते रोते सारी घटना बताते हैं। माँ अब क्या होगा, हमारा सामान कैसे बिकेगा? तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास जुगाड़ बहुत है। हम एक काम करेंगे, ट्रेन की टिकट खरीद कर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाके ट्रेन में अंडा बिरयानी बेचेंगे, जिससे रेल अधिकारी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और सरकार को हमारी टिकट से टैक्स भी मिलता रहेगा। हाँ माँ, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है। और इसी आइडिया के साथ अगले दिन तीनों माँ बेटी अपने ट्रेन के डिब्बे में ही सारी बिरयानी बनाकर छोटे छोटे 100-200 डिब्बे में अंडा बिरयानी पैक कर देती हैं और उसे बैग में लेकर तीनों अलग अलग डिब्बे में जाकर बेचने लगती हैं, जिससे उनकी सेल होने लगती है। आइए आइए, 30 रुपए में अंडा बिरयानी का मजा लीजिए। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खा लीजिए। सुनिए, मुझे 2 अंडा बिरयानी के डिब्बे दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। आहा, इस अंडे बिरयानी की खुशबू से तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है। आप मुझे 5 डिब्बे दे दीजिए और फैमिली वाले भी खा लेंगे मेरे। लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी का मजा लीजिए। इस तरह तीनों माँ बेटी अपने संघर्ष और मेहनत से ट्रेन में जा जाकर अंडा बिरयानी बेचने लगती हैं और आए पैसों को बचाकर किराए पर घर और एक दुकान ले लेती हैं। माँ, मैं सोच रही थी कि उस दुकान में आप अंडा बिरयानी बेचो और मैं और शिवानी मिलकर इस तरह डब्बे में खाना लेकर ट्रेन में बेचेंगे। हमारी कमाई भी होगी और हम खुद का घर भी ले पाएंगे और एक दिन हमारा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। और जितना भी मुकाम मुझे हासिल हुआ है उसमें तुम दोनों ने ही तो साथ दिया है मेरा और उस भले आदमी ने।
जानकी के मुताबिक उनकी माँ दुकान में अंडा बिरयानी बेचती रहती है और वह दोनों बहनें ट्रेन में अंडा बिरयानी बेचकर फेमस हो जाती हैं। धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधर जाते हैं और जिस आदमी ने उनकी मदद की थी उसे आदमी का एड्रेस उन्हें मिल जाता है। अब वह फ्री में उन्हें रोज अंडा बिरयानी बना कर देती हैं और इस तरह वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।